Hey guys, what's up? I hope you are get benefited from my videos. So let's start पार्ट टू परिमेय संख्या. हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारा तीसरा गुणधर्म है परिमेय संख्या का. वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो गुणधर्म समझाए थे. आज हम पढ़ेंगे तीसरा गुणधर्म. तीसरा गुणधर्म क्या है? तीसरा गुणधर्म है सहचारिता गुणधर्म. सहचारिता गुणधर्म दैट मीन्स कोई भी ऐसा रेशनल नंबर, कोई भी परिमेय संख्या जिसमें हमें तीन परिमेय संख्या लेनी है, ए बी एंड सी. अब उसको हम परिमेय संख्या को पी बाई क्यू फॉर्म में डिनोट करते हैं, जहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, दैट मीन्स पूर्ण अंक होने चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए. इसमें हम अंडर ब्रैकेट करेंगे, पी और सी को कोष्टक में लिखेंगे. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पहले हमें इसको सोल्व करना है, इसका जो आंसर मिलता है उसको इसमें ऐड करना है. तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा फिर उसको हमें चेक करना है, ए प्लस बी प्लस सी. यहाँ हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी. ध्यान से देखना, यहाँ हम पहले इनको ऐड कर रहे थे, यहाँ हमने कोष्टक यहाँ लगाया तो यहाँ ऐड करेंगे. इसका जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड करेंगे. जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि सहचारिता योग में परिमेय संख्या के लिए अप्लाई होता है. फिर से समझा देता हूँ. इफ़ यू हैव एनी डाउट दैन परिमेय संख्या में सहचारिता का नियम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी रेशनल नंबर हम लेंगे परिमेय संख्या, उसमें सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इन दोनों को. इन दोनों का योग करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे. यहाँ से माना सपोज़ हमें वैल्यू मिला के. अब इसमें हम फिर से वही तीन रेशनल नंबर लिखेंगे. इस बार हम इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे. इनका जो आंसर आएगा उसको तीसरे रेशनल नंबर में ऐड करेंगे. तो जो आंसर आएगा वो दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में परिमेय संख्या में सहचारिता योग के अंतर्गत निहित है. अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एक रेशनल नंबर है 2/5, दूसरा रेशनल नंबर है 3/5 और चौथा रेशनल नंबर है 4/5. इसमें हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों पे कोष्टक लगाएंगे. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये बनेगा 2/5 प्लस ये यहाँ का एलसीएम लेंगे तो 5. तो अगर नीचे हर में दोनों संख्या सेम है तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट ऐड हो जाएगी. तो ये आंसर आएगा 7/5 और फाइनल आंसर क्या आएगा 9/5. अब ये हमने एक साइड से किया, अब हम दूसरे साइड से करते हैं. हमारा पहला आंसर था 9/5, ये याद रखना. अभी हम करेंगे 2/5, फिर था 3/5, फिर 4/5. लास्ट में हमने इन दोनों पे ब्रैकेट किया था, बट अभी हम इन दोनों पे ब्रैकेट करेंगे. इन दोनों पे करेंगे तो एलसीएम सेम है, लघुत्तम समापवर्ती 5 आएगा. तो ये जो ऐड होके बनेगा 5/5 प्लस ये 4/5, तो यहाँ से आएगा 9/5. आंसर दोनों तरफ से करने पे सेम ही आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो सहचारिता का पालन करती है. योग के निहित यहाँ पे सहचारिता होगा परिमेय संख्या में. फिर बच्चों क्वेश्चन ये रह जाता है, क्या व्यकलन के निहित होगा? क्या योग के तहत तो हमने देख लिया, क्या गुणन के निहित होगा या फिर भाग के निहित होगा कि नहीं होगा? मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या सहचारिता का पालन नहीं करती है, गुणन में करती है, व्यकलन में भी नहीं करती है, योग में करती है. ये आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक करना है. फिर भी गुणन के लिए मैं तुम्हें करके बता देता हूँ. वही हमने जैसे 2/5 गुणा 3/5 गुणा 4/5. इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा 2/5 गुणा ये 5 गुणा 5 25, 4 गुणा 3 12, 12/25. अभी फिर से इसको करेंगे तो 24/125. ये आया एक साइड का आंसर. अब दूसरी वाली साइड से करेंगे तो 2/5 गुणा 3/5 गुणा 4/5. यहाँ से करेंगे 25 और 6/25 गुणा 4/5. तो आंसर फिर से 24/25, 125. तो दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सहचारिता परिमेय संख्या में लागू होती है गुणन के निहित. क्लियर? अभी बाकी भाग और व्यकलन का तुम्हें प्रूव करना है. नहीं समझ में आता है, यू कैन फ्रीली आस्क. तो मुझे पूछ सकते हो, मेरे वेबसाइट पोर्टल या कमेंट करके छोड़ सकते हो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. ये था सहचारिता. अभी हम पढ़ेंगे इसके अलावा परिमेय संख्या में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है योज्य तत्समक, देन योज्य प्रतिलोम, देन गुणात्मक तत्समक एंड गुणात्मक प्रतिलोम. योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य. दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर जिसको किसी भी परिमेय संख्या में जोड़े तो वो परिमेय संख्या खुद मिल जाए. जैसे कि इसको ऐसे समझेंगे, 2/3 एक परिमेय संख्या है, इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं
कि उसका उत्तर जोड़ने पे 2/3 मिले, तो ऑब्वियसली बच्चों 0 होगा। किसी भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद मिल जाएगा। तो यहाँ योज्य तत्समक क्या होगा? 0। ये याद रखना है। आज से मैं परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या रहेगा? 0। अच्छा, उसके बाद आता है योज्य प्रतिलोम। ये इसका थोड़ा सा लैंग्वेज का ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। कोई भी परिमेय संख्या में क्या परिमेय संख्या में ऐड करूं, योग करूं कि मुझे योज्य तत्समक परिमेय संख्या के लिए मिले। मैं समझ सकता हूँ ये परिभाषा तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, बट मैं ये गारंटी देता हूँ जब मैं करवाऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इससे बाद में आएगा गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक परिमेय संख्या के लिए होता है 1। दैट मीन्स किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वो संख्या खुद मिलेगी, तो उसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? व्युत्क्रम कर देना उस संख्या का। जैसे 2/3 है तो व्युत्क्रम 3/2 हो जाएगा। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसको। ये देखो, इसमें हम समझेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है a/b, उसमें उसका नेगेटिव, उसका ऋणात्मक संख्या हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? 0। 0 नहीं बच्चों, योज्य तत्समक। क्या मिला? योज्य तत्समक। जैसे 2/3 में मैं योग कर रहा हूँ -2/3, तो उत्तर आएगा 0। दैट इज योज्य तत्समक। और ये -2/3 क्या है? योज्य प्रतिलोम। क्लियर? यहाँ लिखा भी है। अच्छा, उसके बाद आता है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए जैसे वही कोई नंबर है 2/3, ये एक परिमेय संख्या है, इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो वो परिमेय संख्या खुद मिल जाएगी 2/3। तो ये 2/3 जो 1 है वो आंसर मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से तो आंसर 2/3 लेके आएगा। तो ये 1 क्या होगा? गुणात्मक तत्समक। बट गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि उसका व्युत्क्रम करो। व्युत्क्रम क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर है 2/3, जैसे कोई परिमेय संख्या है, इसको मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मुझे गुणात्मक तत्समक मिले, मतलब 1 मिले। अब वो ये वही परिभाषा है जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। 2/3 कोई रेशनल नंबर है, उसको मैं किससे गुणा करूँ कि मुझे गुणात्मक तत्समक मतलब 1 मिले। 1 मिले मतलब ये नीचे 3 है तो ऊपर 3 आना चाहिए, कट जाएगा, और ऊपर 2 है तो नीचे आना चाहिए 2, तो ये आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या के, जो भी परिमेय संख्या है उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज के बाद से जब भी हम बोलेंगे व्युत्क्रम, मतलब उस संख्या का जो अंश है उसको हर बना दो, हर है उसको अंश बना दो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर 5/6 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 6/5। और जब इस परिमेय संख्या को इसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? गुणात्मक तत्समक। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 6/5। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आपको गाइज कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो साइट के थ्रू या कमेंट करके। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा, इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और प्रोत्साहन के लिए लाइक एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। दिस इज़ माई साइट, तुम इसके थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हो और विजिट कर सकते हो। यहाँ मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।